देखिए, जब भी हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बॉलीवुड आता है। दशकों तक बॉलीवुड इंडियन मूवीज का मेन स्ट्रीम रहा है। भाई उस जमाने में लोग साउथ मूवीज को मीम्स की तरह देखा करते थे। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. मतलब बॉलीवुड बहुत ज्यादा पावरफुल था, कल्चरली भी और फाइनेंशियली भी, और इन्हीं सब चीजों का बॉलीवुड उस समय फायदा उठाने लगा। हिंदुओं या कहे तो पब्लिक के सेंटिमेंट को बॉलीवुड अपने बाप की जागीर समझ रखा था। ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। शायद कोई लड़की फंस जाए। इसके साथ साथ बॉलीवुड का पाकिस्तान से प्रेम तो पूरा जग जाहिर था। जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। इतना टेररिज्म पाकिस्तान में खुद हो रहा है। बेनजीर भुट्टो मारी गई, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। लिटरली हद तो तब हुई ना जब बॉलीवुड अपने ही ऑडियंस का लिटरली मजाक बनाने लगा। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। Pointing fingers is also they are only making these nepotistic stars ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। Nobody has forced you। इन्हीं सब कारणों से ऑडियंस बॉलीवुड से तंग आ चुकी थी और इसका फायदा साउथ इंडस्ट्री को मिल गया, स्पेशली कन्नड़ एंड तेलुगु को। एक्चुअली साउथ इंडस्ट्री आती है और कहती है कि अगर आप बॉलीवुड से तंग आ चुके हैं तो आइए हमारी मूवीज देखिए। हिंदी में आना है पहले, फिर मराठी में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, all these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. Hello UP, hello Lucknow. Thank you. Thank you so much. Thank you. पहली बार बिहार आया हूँ, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। भाई इन सभी का रिजल्ट ये निकला ना कि आज के समय साउथ इंडस्ट्री ना लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रही है। The masterpiece of Indian cinema. बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। Ending best है, superb है, superb. Excellent film, superb. बेस्ट है उनका फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले सब। Such conviction, such reverence is outstanding. I mean, beyond expectation. रोंगटे खड़े कर देने वाले पिक्चर है। मूवी है, सुपर हिट है, सुपर। ऐसी पिक्चर देखिए कोई बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है यार। वहाँ पे जीरो लगी, यहाँ पे असली हीरो है। यश बोल सुपरस्टार। आज साउथ इंडस्ट्री की ये हाल है कि वो पूरे पैन इंडिया पर रिलीज हो रही है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, और वहीं उल्टा बॉलीवुड आज के समय में मीम्स मटेरियल बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वो बॉलीवुड जो एक समय में इंडियन सिनेमा का मेन स्ट्रीम हुआ करता था आज के समय में मीम्स बन चुका है, और वो साउथ इंडस्ट्री जो उस समय मीम्स हुआ करता था आज के समय मेन स्ट्रीम बन चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो नमस्कार, जय श्री राम, मैं विवेक। देखिए एक समय हुआ करता था जब बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का सुपर पावर हब माना जाता था। 80
80s, 90s और 20s का दशक जो था ना, बॉलीवुड के लिए ना गोल्डन पीरियड था। इस समय बॉलीवुड का पर्पस लोगों को सिर्फ इंटरटेनमेंट करना था। इस समय की सारी मूवीज ना बॉलीवुड की फुल्ली इंटरटेनमेंट, रोमांस, ड्रामेटिक, हर चीज से फुल्ली पैकेज हुआ करती थी, जिसका कारण बॉलीवुड खूब फल फूल रहा था उस समय। तो उस समय बॉलीवुड का क्रेज इस हद तक था ना कि इंडियंस तो इंडियन, फॉरेनर भी ना बॉलीवुड एक्टर्स के फैन हुआ करते थे। Yeah, man, this is King Kong. King Kong? King Kong. Oh my God, King Kong! Oh my God, I know this man. It's a Sherlock Khan, isn't it? Yes, Shahrukh Khan. देखिए, कुछ लोग ना सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको हजम नहीं होता है, और कुछ लोग सक्सेस को कंट्रोल करना जानते हैं। जस्ट लाइक बॉलीवुड का वही हाल हुआ। बॉलीवुड को अपने इस सक्सेस को वो हैंडल नहीं कर पाया, यानी कि हजम नहीं कर पाया। असल में बॉलीवुड जैसे जैसे ना अपनी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता गया, वैसे वैसे वो अपने मिडिल क्लास, अपने गरीब जो फैन बेस थे ना, उनका मेन जो फैन बेस था मिडिल क्लास और गरीब, उनको वो इग्नोर करता गया। और बॉलीवुड सिर्फ NRI यानी कि जो वैसे भारतीय जो विदेश में रहा करते हैं, बस उनके लिए ही बॉलीवुड मूवीज निकालने लगा। तो हम NRIs के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी जो बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपने हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी। यही सब चलता रहा और धीरे धीरे बॉलीवुड अपने मेन ऑडियंस यानी कि मिडिल क्लास और गरीब को भूलता गया और NRI पर ध्यान देते रहा। के साथ साथ बॉलीवुड इंटरटेनमेंट को भी भूल गया और बॉलीवुड अपने मूवीज में सिर्फ एडवाइस देना शुरू कर दिया। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप टूर पे गए हैं और टूर पे जाते हुए आपको कोई बिजनेस की बातें कर रहा है, तो आपको कितना गुस्सा पड़ेगा। लाइक बॉलीवुड भी यही कर रहा था। भाई लिटरली फिल्मों में इंटरटेनमेंट हटाकर बॉलीवुड सिर्फ एंटी हिंदू एलिमेंट्स ही डाल रहा था। भाई जाने नहीं का हमका, हम पीके हो पीके। सिक्योरिटी ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। अब ये मूवीज का क्लिप देख लीजिए जिसमें करण अर्जुन में जो विलन है ना, वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है। ओ माय गॉड का ये सीन देख लीजिए आप। नई हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुँचा रहे। चाटने दे। ये सीन भी ओ माय गॉड का है जिसमें शिवलिंग का अपमान किया जा रहा है। तो बिलोर में पहुँच गया मंडे को, दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब लोग गधे थोड़ी है जैसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ। मिशन मंगल मूवीज में हिंदू बिलीव्स पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। Mom, I've always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा नहीं करती? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the world. टाइम टू चेंज, समझ रहे हैं, मतलब भगवान को ही चेंज कर दो। वहीं दूसरी तरफ इसी मूवी में इस्लाम का प्रचार प्रसार किए जा रहा है। कुरान है, कुरान किताब है ना, किताब पढ़ना मना है इस घर में। लॉजिक, जस्ट लुक एट हिम। ये दाढ़ी देखिए इनकी, कि ये भी दिखाई नहीं देना आपको। बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनके मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा। मतलब कुरान पढ़ना मना है, समझ रहे हैं, कुरान का प्रचार प्रसार, और हिंदू गॉड का पूजा ना करो। टाइम्स टू चेंज गॉड। गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं, और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। गजब का दोगलापन है। जब कश्मीर फाइल जैसी मूवी निकलती है तो उस पर अटैक किया जाता है और कहा जाता है कि ये फॉल्स और नेरेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स इज वन ऑफ द नॉनसेंस फिल्म्स, बट वी नो हु प्रोड्यूस्ड इट। बॉलीवुड के एक्टर्स के भी कारनामा देख लीजिए आप। Red meat. I'm a big beef guy. All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern educated women do Karwa Chauth. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि
गॉड सेज मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल। बॉलीवुड एक्टर्स हमारे त्योहारों पर भी ज्ञान देते हैं, चाहे होली हो या दिवाली या करवा चौथ, ये लोग अपना ज्ञान जरूर देते हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Safe Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel. All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern, educated women do Karwa Chauth. ये ज्ञान आपको रमजान, ईद या बकरीद पर देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो सर तन से जुदा ना हो जाएगा और सर ही नहीं रहेगा तो मूवीज कैसे बनेंगे। अक्षय कुमार तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई वैष्णो देवी मत जाओ, इससे पैसा खर्चा होता है। I used to go to Vaishno Devi every 6 months. And to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs, why don't I give it to someone? And that is the day I realized I don't need। लेकिन 1.5 करोड़ रुपया हाजी अली में चादर चढ़ाएंगे तो इनको बहुत पुण्य मिलेगा। भाई बॉलीवुड वाले ना पाकिस्तान को अपना अब्बा जान मानते हैं। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं। ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना बॉलीवुड अपने समय में फल फूल रहा था, क्योंकि कंपटीशन नहीं था ना। असल में उस समय साउथ मूवीज में लैंग्वेज बैरियर यानी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस था, जिससे जो नॉर्थ के लोग थे वो साउथ की मूवीज नहीं देख पाते थे लैंग्वेज के चलते, क्योंकि उस समय ना डबिंग बहुत ही घटिया होता था। चलते वो मूवी आसपास के सिनेमाघर में लगते ही नहीं थे, और जब मूवी सिनेमाघर में लगेंगे ही नहीं तो कहां से नॉर्थ के लोग देखेंगे उस मूवी को। इसी के चलते बॉलीवुड राज कर रहा था। वो कहावत नहीं है, अंधों में काना राजा। लेकिन तभी अचानक से 2020 आता है और एक बहुत बड़ा पैंडेमिक कोविड-19 आता है। दैट बिकम ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन सिनेमा, तो पूरी इंडियन सिनेमा को ही बदल देता है। असल में कोविड-19 के बाद बॉलीवुड के सारे मूवीज ना भाई फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे थे। मेन ट्विस्ट तो तब आता है जब OTT की दुनिया चालू होती है और Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। असल में इन प्लेटफॉर्म पे मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज और साउथ की मूवीज भी जो कि दूसरे लैंग्वेज में हुआ करती थी वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आने लगती है। भाई नेटफ्लिक्स ना गजब का क्रांति लाता है और वो इतनी अच्छी क्वालिटी में डबिंग करता है ना कि जो दूसरे लैंग्वेज के लोग होते हैं दूसरे लैंग्वेज की मूवीज को भी देखना शुरू कर देते हैं। तो यही क्रांति से साउथ की मूवीज शेर की तरह दहाड़ने लगती है। असल में OTT प्लेटफॉर्म साउथ मूवीज का एक्सप्लोजन कर देता है। वैसे ही बॉलीवुड से लोग तंग आ चुके थे, अब इसी का फायदा साउथ की मूवीज को मिला। भाई इन सभी घटनाओं के बीच साउथ की इंडस्ट्री ने ऐसी मूवीज निकाली ना कि पब्लिक पागल हो गई, क्रेजी हो गई भाई। जैसे बाहुबली ने 650 करोड़ कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ रुपए कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, वहीं RRR ने 1200 करोड़ कमाए, वहीं पुष्पा ने 400 करोड़ कमाए, वहीं कांतारा ने भी 400 करोड़ कमाए, और इसी साल रिलीज हुई कल की फिल्म 1000 करोड़ रुपया कमाई। इन सभी मूवी से ना भाई लोग खूब इंगेज हुए और आज के समय साउथ इंडस्ट्री का बोलबाला हो गया। और इसी दौरान बॉलीवुड की सारी मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप हुई जा रही थी। हालत तो बॉलीवुड का ये हो गया था ना कि योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ रहा था कि भाई हमारी मूवीज को सपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है, वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली होगा। रिपोर्ट की माने ना तो 2023 में बॉलीवुड को 15,000 करोड़ का लॉस हुआ है, 15,000 करोड़ का। तो में साउथ की मूवी यूं ही नहीं छा गई थी, जहां एक तरफ बॉलीवुड एंटी हिंदू एलिमेंट्स, अपने बेफिजुल ज्ञान, ताना और इंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वहीं साउथ की मूवी इंडियन कल्चरल यानी सनातन धर्म पर फोकस की हुई थी और सबसे खास इंटरटेनमेंट पे फोकस की हुई थी।
जिसके चलते आज साउथ की मूवी कहाँ है आप खुद देख सकते हैं। अब कल की मूवी का ये सीन देख लीजिए। RRR का ये सीन देख लीजिए। अल्लू अर्जुन के बद्रीनाथ मूवी का भी ये सीन देख लीजिए। इसके साथ ही साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स बिहार, यूपी, नॉर्थ के हर एक स्टेट्स में जाकर अपनी मूवीज का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि अगर आप बॉलीवुड की मूवी से तंग आ चुके हैं तो आप हमारी मूवी देखने आ सकते हैं। पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। आपको नमस्कार, अंदर के नमस्कारम। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले हिंदी में आना है, पहले फिर मराठी में, थोड़ा सेम है लैंग्वेज मराठी और हिंदी। North, South, East, West, all these things are only for directions, man. We all are Indians, and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. भाई लिटरली ऑडियंस भी ना साउथ मूवीज के एक्टरों की दीवानी हो जाती है। साउथ इंडियंस के जो एक्टर है ना वो देखने में भी लगते हैं ना कि जमीन से एकदम जुड़े हुए हैं। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ धनुष ही ये कारनामा कर सकते हैं। एक यश की वीडियो आई थी जहां वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे। दीपावली नलवाड़कर, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो भाई यही सब कारण था कि एक जमाने में साउथ इंडस्ट्री जिसको मीम्स के नाम से जाना जाता था वो आज के समय इंडियन सिनेमा का मेन स्ट्रीम बन गई है। और वो बॉलीवुड जो कि मेन स्ट्रीम के रूप में जाना करती थी आज वो बॉलीवुड मीम्स के रूप में देखी जा रही है। भाई अभी भी बॉलीवुड के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बॉलीवुड आज भी चाहेगी ना तो वापसी कर सकती है। कब? जब बॉलीवुड एंटी हिंदू एलिमेंट्स को त्याग दे, जब बॉलीवुड बिना मतलब का ज्ञान और ताना को त्याग दे, जब बॉलीवुड एडवाइस देना बंद कर दे और बॉलीवुड सिर्फ इंटरटेनमेंट पर फोकस करे। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड वापसी कर पाएगी? और जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको ये ज्ञान पसंद आया? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।